हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हाईवे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक फीटर थियरी को जो कॉन्सेप्ट सीख रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नए पार्ट को लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक इसकी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप किसी प्रकार की टेक्निकल एग्जाम एज लाइक NCL, इसरो, DRDO, सेल, भेल, DMRC इत्यादि की तैयारी करते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स जान चुके थे कि वी ब्लॉक क्या होता है, टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक के बारे में आज के बारे में शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जाने थे कि वी ब्लॉक मेरा दो ग्रेड में पाया जाता है, एक ग्रेड ए और एक ग्रेड बी होता है। तो फ्रेंड्स, ग्रेड ए वाले भी ब्लॉक अधिक परिशुद्ध होते हैं जो कि से 100 मिलीमीटर तक लंबाई में पाए जाते हैं। यह हाई क्वालिटी स्टील से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ग्रेड ए मेरा भी ब्लॉक होता है उसकी लंबाई कितना होता है। तो आप याद रखिएगा कि 100 मिलीमीटर वाले ग्रेड ए भी ब्लॉक पाए जाते हैं और यह काफ़ी ही इसका एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि ग्रेड भी ब्लॉक की बात करें तो इसकी अपेक्षा ए की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। और यदि इसकी लंबाई की बात करें फ्रेंड्स तो ये मेरा 300 मिलीमीटर तक पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसको हम बी ग्रेड वाले भी ब्लॉक को क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से मेरा भी ब्लॉक ग्रेड बी वाले बने होते हैं। आगे देखते हैं, BIS के अनुसार भी ब्लॉक 4 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, किसके अनुसार? BIS के अनुसार भी ब्लॉक मेरे 4 प्रकार के होते हैं। बारी बारी से देखते हैं। जैसे कि मेरा सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। तो इस प्रकार के भी ब्लॉक के केवल एक ही ग्रुप और दोनों साइड पर एक आयताकार स्लॉट बने होते हैं। आगे देखते हैं, सिंगल लेवल डबल भी ब्लॉक। तो इस प्रकार के भी ब्लॉक में एक ही ग्रुप और दोनों साइड में दो दो आयताकार स्लॉट कटे होते हैं। तीसरा है मेरा डबल लेवल डबल ग्रुप भी ब्लॉक। तो इस प्रकार के भी ब्लॉक के टॉप और बॉटम दोनों भी ग्रुप बने होते हैं और साइड में एक एक आयताकार स्लॉट बने होते हैं। लास्ट है मेरा मैच्ड पेयर भी ब्लॉक। तो इस प्रकार के भी ब्लॉक जोड़े में पाए जाते हैं जिनमें दोनों भी ब्लॉक का साइज और परिशुद्धता ग्रेड का एक जैसा ही रखा जाता है। और यदि मैच्ड पेयर वाले भी ब्लॉक को हम लोग नंबर के द्वारा दर्शाते हैं। आगे मेरा टॉपिक है एंगल प्लेट। अब देखते हैं एंगल प्लेट क्या होता है। तो यह एक प्रकार का वर्क सपोर्टिंग टूल है जिसका प्रयोग मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए और उन्हें क्लैंप करने के लिए किया जाता है, यानी एंगल प्लेट। यदि इसकी इंक्लूड एंगल की बात करें फ्रेंड्स तो 90 डिग्री होता है। एंगल प्लेट का इंक्लूड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। बराबर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और यह भी प्रायः क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? यदि मटेरियल की बात करें एंगल प्लेट का तो आप क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन ही लगाइएगा। आगे देखते हैं, इसके साइज को नंबर से इंगित करते हैं। किससे फ्रेंड्स? इसको साइज को हम लोग नंबर से इंगित करते हैं जो प्राय 1 से लेकर 10 नंबर तक पाए जाते हैं। जैसे कि साइज नंबर 1 में बात करें तो 125 मिलीमीटर चौड़ाई, 75 मिलीमीटर ऊंचाई, 125 मिलीमीटर लंबाई, 75 मीटर चौड़ाई और ऊंचाई इसकी बात करें तो 100 मिलीमीटर होता है। यदि 1 से 6 नंबर तक पाए जाते हैं ए ग्रेड में और 7 से 10 नंबर के जो होते हैं एंगल प्लेट वो ग्रेड 2 में पाए जाते हैं। यानी ग्रेड की बात करें इसका भी तो ग्रेड 1 होता है और ग्रेड 2 होता है, ऐसे याद रखिएगा। इसकी ग्रेड की बात करें क्या फ्रेंड्स? इसकी ग्रेड की बात करें तो एक 1 होता है और एक 2 होता है। जो ग्रेड 1 में पाए जाते हैं 1 से लेकर 6 नंबर तक और जो ग्रेड 2 में पाए जाते हैं वो 7 से लेकर 10 नंबर तक पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग ग्रेड ग्रेड तो एंगल प्लेट प्रायः ग्रेड 1 तथा ग्रेड 2 में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि पूछ लेता है एग्जाम में कि एंगल प्लेट कितने ग्रेड में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि एंगल प्लेट मेरा 2 ग्रेड में पाया जाता है, फर्स्ट और सेकेंड। ग्रेड ए वाली एंगल प्लेट अधिक परिशुद्ध होते हैं जिसका प्रयोग टूल रूम में किया जाता है, ठीक है। और एंगल ग्रेड 2 वाले एंगल प्लेट प्रायः मशीन शॉप में प्रयोग में लाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल प्लेट की बात करें तो ये प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट होते हैं, स्लॉटेड एंगल प्लेट होते हैं, स्विवल एंगल प्लेट होते हैं और बॉक्स एंगल प्लेट होते हैं। टोटल 4 प्रकार के एंगल प्लेट होते हैं। आगे फ्रेंड्स मेरा सरफेस प्लेट। देखते हैं सरफेस प्लेट क्या है। बोलता है कि सरफेस प्लेट प्रायः वर्गाकार या आयताकार आकार की बनी होती है जिसका अधिकतर प्रयोग जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए तथा छोटे छोटे जॉब की मार्किंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यदि इसकी मटेरियल की बात करें तो ये मेरा कास्ट आयरन का बना होता है, ग्रेनाइट का बना होता है, ग्लास का
बना होता है सरफेस प्लेट, आप याद रखिएगा। एक है स्पेसिफिकेशन ऑफ सरफेस प्लेट, मतलब सरफेस प्लेट को हम लोग कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं। तो कास्ट आयरन सरफेस प्लेट की उनकी लंबाई, चौड़ाई, ग्रेड और इंडियन स्टैंडर्ड नंबर के अनुसार निर्दिष्ट की जाती है। जैसे कास्ट आयरन सरफेस प्लेट 2000 गुने 1900 मिलीमीटर, ग्रेड 1 IS इतना इतना, यानी ऐसे इसको हम लोग स्पेसिफिकेशन करते हैं। यदि ग्रेड ऑफ सरफेस प्लेट की बात करें तो ग्रेड निम्नलिखित 3 ग्रेड में ये पाए जाते हैं। कितने ग्रेड में? 3 ग्रेड में, याद रखिएगा। यदि एंगल प्लेट की बात कर रहे थे वहाँ हम लोग 1 और 2 में, बट सरफेस प्लेट की बात की जाए तो ये ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में पाए जाते हैं। और ग्रेड 1 वाले सरफेस प्लेट अधिक प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट मेरा टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट। टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट में बात करें तो फर्स्ट मेरा आता है वर्कशॉप सरफेस प्लेट। तो इस प्रकार के सरफेस प्लेट प्राय वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यदि इसकी सरफेस एक्यूरेसी की बात करें फ्रेंड्स तो आपका 0.025 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 0.025 मिलीमीटर होता है वर्कशॉप सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी। बराबर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। सेकेंड है मेरा इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। इसकी शुद्धता वर्कशॉप सरफेस प्लेट की अपेक्षा अधिक होती है। यदि इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो आपका 0.025 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 0.025 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है मेरा मास्टर सरफेस प्लेट। इस प्रकार के इनका प्रयोग इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की चेक करने के लिए किया जाता है। और यदि इसकी शुद्धता की बात करें तो आपका 0.00 एंड 000 हो जाएगा और 25 मिलीमीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारे सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी। तो आप इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि बराबर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे मेरा पैरेलल ब्लॉक्स देखते हैं। पैरेलल ब्लॉक्स प्रायः जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है, जिनकी लंबाई चौड़ाई एक समान होती है। यदि इनका प्रयोग मशीनिंग और चेकिंग करते समय वर्कपीस को समानांतर प्लेन में आश्रय देने के लिए किया जाता है। ये भी प्रकार का मेरा सपोर्टिंग टूल ही है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेड ऑफ पैरेलल ब्लॉक, यानी पैरेलल ब्लॉक कितने ग्रेड में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स पैरेलल ब्लॉक मेरा ग्रेड 2 में पाया जाता है, ग्रेड 1 और ग्रेड बी। तो ग्रेड ए वाला का प्रयोग टूल रूम प्रिसीजन कार्य में किया जाता है और ग्रेड बी वाला का प्रयोग मशीन शॉप में साधारण कार्य के लिए प्रयोग में लाते हैं। यदि टाइप्स ऑफ पैरेलल ब्लॉक की बात करें तो 2 प्रकार का होता है, एक सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, एक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है और इसका कौन कौन सी पार्ट है, मटेरियल क्या होता है। तो फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन सेट यह एक प्रकार का चेकिंग टूल है। क्या है फ्रेंड्स? चेकिंग टूल है जिसकी सहायता से किसी भी जॉब की फ्लैटनेस, कोण और स्क्वायरनेस इत्यादि को चेक किया जाता है। इसकी बनावट में यानी कंस्ट्रक्शन में एक रूल होता है, एक स्क्वायर हेड होता है, एक सेंटर हेड होता है, एक प्रोटेक्टर हेड होता है। फ्रेंड्स इतना याद रखिएगा। इसका कितने पार्ट होते हैं? एक रूल होते हैं, एक स्क्वायर हेड होते हैं, एक सेंटर हेड होते हैं, एक प्रोटेक्टर हेड होते हैं। इस प्रकार से इसका टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इस सेट का प्रयोग मतलब कि कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किसी कोण की मार्किंग और चेकिंग के लिए और किसी गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी इतना काम हम लोग कर सकते हैं कॉम्बिनेशन सेट के द्वारा। कॉम्बिनेशन सेट की साइज की बात करें तो उसके रूल या ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, मतलब कि उसकी ब्लेड जितना मिलीमीटर की लंबी लगी होगी वही मेरा उसका साइज हो जाएगा। यदि ब्लेड आपका 150 मिलीमीटर का लगा होगा तो उस कॉम्बिनेशन सेट का साइज 150 मिलीमीटर होगा। यदि 250 मिलीमीटर का लगा होगा तो उसका साइज कितना हो जाएगा? 250 मिलीमीटर होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट के पार्ट कौन कौन है और उसका यूज क्या है। तो फर्स्ट मेरा आता है रूल और ब्लेड। तो यह प्रायः एलॉय स्टील या हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं जिसको हार्ड एवं टेम्पर कर दिया जाता है। और इसकी प्रयोग से स्टील रूल की प्रयोग से इसका प्रयोग स्टील रूल की तरह मार्किंग व चेकिंग करने के लिए ही किया जाता है। सेकंड है मेरा स्क्वायर हेड। यह प्रायः कास्ट स्टील से बना होता है। स्क्वायर हेड किसका बना होता है फ्रेंड्स? कास्ट स्टील का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका। इसमें यदि ब्लेड या रूल को फिट कर दिया जाए तो एक और 90 डिग्री के कोण और दूसरी ओर 45 डिग्री कोण को बनाता है। यानी एक और आपको 90 डिग्री कोण चेक करेगा और दूसरी ओर आपका 45 डिग्री को कोण चेक करता है। ये बराबर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि स्क्वायर हेड से हम लोग कितने डिग्री कोण में चेक कर सकते हैं। तो एक तरफ 90 डिग्री, एक तरफ 45 डिग्री, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका प्रयोग किसी जॉब की गहराई मापने व चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा हेड है मेरा प्रोटेक्टर हेड। यह कास्ट स्टील का बना होता है। यह भी मेरा किसका बना होता है? कास्ट स्टील का ही बना होता है, जिसमें एक डिस्क होती है जिस पर 0 से 180 डिग्री तक के निशान बने होते हैं। कितना बने होते हैं? 0 से आपका
80 डिग्री तक निशान बने होते हैं। यदि प्रोटेक्टर हेड की बात करें यूज का, तो इसका प्रयोग किसी भी जॉब के कोण को मापने या चेक करने में लाते हैं। तो किसी प्रकार की जॉब को हमको एंगल चेक करना है तो हम लोग प्रोटेक्टर हेड के द्वारा चेक कर सकते हैं। फोर्थ मेरा फ्रेंड्स आपका सेंटर हेड, तो यह भी मेरा कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसकी 2 बाजू होती है, उसको आपस में 90 डिग्री कोण में बनाकर फिक्स कर दिया जाता है। यदि इसकी यूज की बात करें तो इसका मुख्य प्रयोग किसी गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कॉम्बिनेशन सेट का साइज उसके ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग के कुछ आज मार्किंग टूल। आगे हम लोग पढ़ेंगे हैंड टूल, जिसमें हैमर के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, जय हिंद।